नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर के आई हूँ कि अधिकांश लोग बीमार क्यों होते हैं। ये नई नई बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, थायराइड, आईबीएस, इरिटेटिंग बॉलिंग सिंड्रोम, इस प्रकार की बीमारियाँ लोगों को क्यों होती हैं। डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, अलॉट मेनी माय डियर फ्रेंड्स, सारी बीमारियाँ। एक चीज़ आप ध्यान दें, सभी डिजीजेज, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, 99%, 98% डिजीज आर साइकोसोमैटिक। मतलब साइंटिस्ट ने ये बात बोली है और यह रिसर्च हुआ है कि 98% जो बीमारियां होती हैं वह मानसिक रूप से हमें होती हैं और कहीं ना कहीं उन बीमारियों का थॉट पैटर्न से बहुत ही गहरा संबंध होता है। अब दोस्तों, हम इसके और गहराई में जाएंगे और वो ये है गहराई दोस्तों कि हम समझेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके बॉडी में दो प्रकार की स्टेट पाई जाती है। दो प्रकार की स्टेट, और वो स्टेट क्या है? एक रिसोर्सफुल स्टेट है और दूसरी अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट जो होती है वह आपको एक्टिव रखती है, वह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अनरिसोर्सफुल स्टेट जो है वह आपको पैसिव रखती है, मूडलेस करती है और आपको जीवन में रिग्रेट करती है या पीछे जाने के लिए आपको जो है हमेशा प्रवोक करती है। अब दोस्तों, वो स्टेट क्यों? और ये ध्यान देना, हमारे जीवन में हर एक मिनट में आप बोलेंगे कि आपकी स्टेट चेंज होती रहती है और स्टेट बहुत ज्यादा मायने रखती है कि किस प्रकार का व्यवहार आपके घर में आप लोगों के साथ करते हो, लोग आपके साथ करते हैं, और क्या आपका खान पान है, कैसा आपका एटमॉस्फेयर है आपके घर पे रहने का, किस प्रकार से लोगों का कॉन्वर्जेशन है। इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा आपके स्टेट को प्रभावित करती है। दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके ऑफिस में या आपके लोगों का कैसा संबंध आपके साथ है वो भी आपके स्टेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों अब देखो, एक बात हम समझते हैं, मान लो अगर मैं अपने घर पे हूं और मेरी स्टेट का नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि मतलब एक बार हम बैठे रहते हैं और थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा लगता है नहीं मेरा कुछ करने का मन नहीं, मेरा मूड नहीं है। सामने वाला हमें बोलते चलो खाना खा लो, हम बोलेंगे नहीं हमें खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है भाई? हम बोलेंगे हमारा मूड नहीं है अभी खाना खाने का। ये मूड किस चिड़िया का नाम है? मूड कहाँ है ये दिखाओ। आप दिखा सकते हो मूड कहाँ पे है? मूड आपके मस्तिष्क पर है कि आपके हाथ में है कि आपके पैर में है कि आपके बॉडी में? कहाँ पे मूड है? क्या आपने देखा है? नहीं देखा है। फिर ये मूड क्या है? ये मूड, दशा या स्थिति जो है हमारा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, एक हिडन थिंग है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को ब्लॉक करती है और हमें काम करने से रोकती है। दोस्तों इस चीज को हम जो स्टेट है उसको मूड बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, या जोन बोलते हैं, या फ्लो बोलते हैं, या ग्रुप बोलते हैं। और ये जो है प्लेयर्स में भी पाई जाती है, डांसर्स में पाई जाती है, सिंगर्स में पाई जाती है, स्पीकर्स में पाई जाती है, फार्मर में पाई जाती है, हर एक इंसान में पाई जाती है। जब हम अपने बेस्ट स्टेट में रहते हैं तो हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जब हमारी स्टेट गड़बड़ होती है तो हमारी परफॉर्मेंस भी गड़बड़ होती है या धराशायी हो जाती है। यस दोस्तों, अब बोलो स्टेट खराब कब होती है? स्टेट खराब तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेयर ग्राउंड पे जाता है खेलने के लिए और सामने वाला प्लेयर उसको उंगली कर देता है या गाली दे देता है या कुछ इशारे कर देता है, और ये जो दूसरा प्लेयर है वो उसका कहीं ना कहीं स्टेट खराब हो जाता है और वो गुस्से में जो है चौके छक्के लगाने की कोशिश करता है और कैच में चला जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों, पता है, क्योंकि दूसरा जो प्लेयर है, जो अपोनेंट है, उसको पता है कि इसकी स्टेट को डिस्टर्ब कर दो और इसकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी, और वो आपके साथ वही करता है। और हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ ऐसे महान आत्माएं हमारे पास आती हैं जो कि कुछ शब्द बोलते हैं और हमारी स्टेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है या अनरिसोर्सफुल हो जाती है। और अनरिसोर्सफुल स्टेट में दोस्तों क्या होता है कि हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आती है और हम अपने आप को बहुत ही बेसहारा और होपलेस महसूस करते हैं। और दोस्तों जब हम होपलेस और बेसहारा होते हैं, जब हम नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर लेकर के आते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय होता है ऐसा है कि हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है तो उसके फलस्वरूप हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। और वो बीमारियां को क्या होती हैं दोस्तों? मतलब जब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है तो मैं बोलूंगी कि एक और चीज होती है, वो ये होती है कि हमारा बॉडी जो है वो इमरजेंसी के हार्मोन्स रिलीज करता है। और जब हमारा बॉडी इमरजेंसी के हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, तो इसके फलस्वरूप, इन इमरजेंसी के हार्मोन्स के फलस्वरूप, इस नेगेटिव हार्मोन्स के फलस्वरूप दोस्तों डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैट, इरिटेटिंग बॉलिंग सिंड्रोम, माइग्रेन, डिप्रेशन, इस प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो हमारे
बॉडी में घर कर जाती है या डिजीज जो है अंदर अपना जगह बना लेती हैं। अब दोस्तों, ये बीमारियां कहाँ से आई? कहीं ना कहीं मूड और स्टेट से आई, हमारे माइंड के थॉट पैटर्न से आई। तो ये बीमारियां ठीक कैसे होंगी दोस्तों? क्या गोलियों से ठीक होंगी? क्या एलोपैथ से ठीक होंगी? क्या होम्योपैथ से ठीक होंगी? क्या आयुर्वेदा से ठीक होंगी? मैं बोलूंगी किसी से भी नहीं ठीक होंगी। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पैथी। मेरा किसी भी पैथी में भरोसा नहीं है। मैं नहीं बोलती कि आप भी भरोसा मत करें, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पैथी एंड ऑल डॉक्टर, आई डोंट बिलीव इन एनी पैथी। दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन माई डियर फ्रेंड्स। आई बिलीव इन ओनली वन पैथी एंड दैट इज गॉड। ओके, गॉड हैज मेड अस। When we came on the earth, we were infant child। हम बहुत ही प्योर बच्चे रहते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है हेल्थ चैलेंजेस वगैरह लेकर के आता है। अदरवाइज ज़्यादातर हम बहुत खूबसूरत अवस्था में आते हैं। और दोस्तों ये ध्यान देना, बीमारियां अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से आई तो जैसे ही आप अपने थॉट पैटर्न में सुधार लेकर के आओगे, जैसे ही आप अपने जो है विचारों में आप बदलाव लेकर के आओगे, तो आपकी बीमारियां जो हैं वो क्योर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ लो कि जब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हो, जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो, तो आप अगेन कुछ फीलिंग्स भी रिलीज करते हो। वो फीलिंग्स क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स होती है, फियर की फीलिंग होती है, लॉनलीनेस की फीलिंग होती है, इलनेस की फीलिंग होती है, डाउट संदेह की फीलिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स, और कंफ्यूजन की फीलिंग होती है, वीकनेस की फीलिंग होती है। और जब ये फीलिंग्स होती है तब हमारे अंदर वायरल अटैक, कैंसर, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज, इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर हमारे बॉडी में आती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होता है? ये बीमारियां हमारे अंदर घर कर जाती हैं। और जब ये बीमारियां घर कर जाती हैं दोस्तों, फिर क्या होता है? हमारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज और अनरिजॉल्व एजेंडाज समवेयर पड़े होते हैं। मतलब जो कि नेगेटिव हमें किसी ने बोला या हमारे लिए नेगेटिव स्टेट क्रिएट किया, वो क्या है? वो समवेयर अनरिजॉल्व इश्यूज और अनरिजॉल्व एजेंडाज है। मतलब ये बड़ी लंबी कहानी है। अब क्या होता है? ये अनरिजॉल्व इशूज, अनरिजॉल्व एजेंडाज की वजह से, इस नेगेटिव पैटर्न की वजह से, नेगेटिव हार्मोन्स और फीलिंग्स की वजह से हम कुछ एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन भी मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है। और उस नेगेटिव एक्शन की वजह से हमारी बीमारी हमारे शरीर में रह जाती है। हम दवाइयां तो खाते हैं लेकिन कभी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हम उन अपनी बीमारियों से बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों बीमारी तो थॉट पैटर्न से आई है। थॉट पैटर्न पे तो आपने काम किया नहीं, आपने गोली देना शुरू किया, गोली से कुछ होता नहीं है। अब एक बात सोचते हैं, आप बोलोगे ज्योति ठीक है नेगेटिव तो आपने बता दिया, अब इसका मुझे सोल्यूशन बताओ। मैं आपको सोल्यूशन भी देती हूँ दोस्तों। सोल्यूशन इसका ये है कि स्टेट हमारी दो क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। अभी हमने नेगेटिव स्टेट की चर्चा की, अब पॉजिटिव स्टेट की बात करते हैं। अगर आपने अपने बॉडी में पॉजिटिव स्टेट क्रिएट की तो क्या होगा? अगर आप अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने माइंड में पॉजिटिव स्टेट क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो फिर एक घटना घटती है। वो क्या होती है? आपकी बॉडी जो है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को और बिल्ड करना सीखती है, और वो उसको लेकर के पॉजिटिव होती है दोस्तों। और पॉजिटिव स्टेट जो है वो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज करती है। और वो पॉजिटिव हार्मोन्स जो होते हैं वो डोपामीन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं। और दोस्तों उससे क्या होता है? इससे हमारा हेल्थ जो है, हमारे हेल्थ की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो कोई भी प्रकार के डिजीज से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है। और जब उस डिजीज से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है, अगर हमें कोई डिजीज है तो, अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तब क्या होगा दोस्तों? अगर आपके अंदर पॉजिटिव स्टेट आई और पॉजिटिव हार्मोन्स अगर आपके बॉडी ने रिलीज किए, तब आपके अंदर कुछ फीलिंग्स जनरेट होंगी। और वो फीलिंग्स क्या होंगी? वो भावनाएं क्या होंगी? वो विचार क्या होंगे? पीक परफॉर्मेंस की फीलिंग्स आएगी, ग्रोथ की फीलिंग्स आएगी, सक्सेस, जीवन में आगे बढ़ने की फीलिंग्स आएगी, बेटर रिलेशनशिप आपके दिमाग में आएगा, अबंडेंस मेंटेलिटी आपके अंदर जो है वो स्टैब्लिश होगी माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्लो आपके लाइफ में बढ़ा रहेगा, और लव और कनेक्शन की फीलिंग जो है वो ग्रो करेगी आपके जीवन में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम रिसोर्सफुल स्टेट में रहे तो हम हैप्पीनेस, डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टुगेदरनेस, कांस्टेंट वेलनेस, कंसंट्रेशन, फोकस, लव और कनेक्शन को हम अट्रैक्ट करेंगे। और उसके फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों? जब हमारे अंदर, हमारे बॉडी में इस प्रकार की फीलिंग्स होंगी तो हमारे अंदर जो एजेंडाज क्रिएट होंगे वो रिजॉल्व इश्यूज और रिजॉल्व एजेंडाज क्रिएट होंगे। और जब रिजॉल्व इश्यूज और रिजॉल्व एजेंडाज क्रिएट होंगे दोस्तों, तो फिर हम अपने जीवन में कोई एक्शन लेंगे, और जब हम एक्शन लेंगे तो उस एक्शन के फलस्वरूप हमें रिजल्ट क्या आएगा? हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मतलब कि हम अपने जीवन में सफल होंगे।
और दोस्तों, जब हम अपने जीवन में सफल होंगे तो हमारे भविष्य जो है वो डेफिनेटली उज्जवल होगा। और इस प्रकार आप समझिए कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है, मतलब आपकी नेगेटिव स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट जो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जिससे कि पॉजिटिव हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज हो। और जब पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो फिर आपके बॉडी में पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो जनरेट होंगी, और जब पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, और जब आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो, वो कैंसर हो, चाहे जो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होगी दोस्तों। और मैं बोलूंगी कि आप अपने स्टेट को रिसोर्सफुल करने के लिए दोस्तों आप अच्छे रिलेशनशिप पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छे लोगों के बारे में बात करें और अच्छी चीज़ें देखें। न्यूज़ वगैरह आप ना देखें, आप मतलब कुछ रिलीजियस सीरियल को देखना चाहें, अगर आप कुछ वॉच करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ों को देखें जो आप जिसकी शिक्षाएँ आपके जीवन में कुछ आपको लर्निंग्स दे। फॉर एग्जाम्पल, आप गीता को सुन सकते हैं या देख सकते हैं, रामायण महाभारत को आप देख सकते हैं, आप वेदों पे कुछ अध्ययन कर सकते हैं, आप उपनिषद पे कुछ अध्ययन कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, श्री परमहंस योगानंद जी का लिटरेचर पढ़ सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों के अंदर रहेंगे, सामंजस्य में रहेंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में जो नेगेटिव स्टेट है वो चली जाएगी, और जब वो नेगेटिव स्टेट जाएगी तो पॉजिटिव स्टेट ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। जब पॉजिटिव स्टेट बिल्ड होगी तो आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे, और जब आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे अपने लाइफ में तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है उसमें आपको स्ट्रेस फ्री बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड मिलेगा, मतलब डिजीज फ्री बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड को आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बताऊं इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों याद रखना, वीडियो देखने से हमारी जिंदगी परिवर्तित नहीं होती, वीडियो देखने से हमारी जिंदगी परिवर्तित नहीं होती, हमारी जिंदगी परिवर्तित होती है वीडियो में दी गई शिक्षाओं को, लर्निंग्स को अप्लाई करके। तो आप वीडियो मेरे देखते रहें, और जो मैं आपको सिखाती हूँ उसको आप अपने जीवन में उतारते रहें, उसको जीते रहें, जिससे कि आपका जीवन परिवर्तित हो। धन्यवाद। टेक केयर। लव यू ऑल।